प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक की हमने पिछली 9 क्लास पढ़ी हैं और आज हम इसकी अंतिम क्लास अर्थात 10वीं क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। 9वीं क्लास में हमने नीति शतक की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ प्रारंभ की थी और उसमें हमने 15 महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पढ़ ली थी। 16वीं सूक्ति से आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। 16वीं सूक्ति एक नीति शतक की अति प्रचलित एक सामान्य सूक्ति है कि विद्या विहीन पशु अर्थात विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपेति लक्ष्मी। उद्योगिनम पुरुष सिंगम, उद्योगी अर्थात परिश्रम। यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि ने परिश्रमी व्यक्ति को सिंह की संज्ञा दी है, सिंह के समान माना है। तो उद्योगिनम पुरुष सिंगम, परिश्रमी सिंह रूपी पुरुष के पास लक्ष्मी ही उपेति, लक्ष्मी जाती है अर्थात लक्ष्मी सदैव सिंह रूपी परिश्रमी पुरुष के पास ही जाती है। परोपकाराय शताम विभूतये, शताम विभूतये, सज्जनों की संपत्तियां, सज्जनों की विभूतियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है। दुष्टों की संपत्ति सज्जनों को दुख देने के काम आती है, जबकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख। विवेक भ्रष्टानाम, जिन लोगों का विवेक भ्रष्ट हो चुका है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे विवेक शून्य लोगों का विनिपात पतन शतमुख भवति, सैकड़ों प्रकार से होता है अर्थात अनेक प्रकार से होता है। यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि इस कथन को पुष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं भगवती गंगा का। भगवती गंगा स्वर्ग में निवास करती थी, किंतु शापवश उन्हें शिव जी के सिर पर आना पड़ा। शिव जी के सिर से कैलाश पर्वत पर आना पड़ा, कैलाश पर्वत से अर्थात हिमालय से धरती पर आना पड़ा और धरती से फिर समुद्र में जाना पड़ा अर्थात क्रमशः उसका पतन होता चला गया। वह ऊर्ध्व स्थान से निम्न स्थान की ओर क्रमशः स्खलित होती चली गई, पतन होता चला गया। इसलिए कहा है कि विवेक शून्य लोगों का पतन शतमुख भवति, सैकड़ों प्रकार से होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ये संपूर्ण श्लोक कुछ इस प्रकार से है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम शमो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपु, मनुष्यों का महान शत्रु है और ऐसा शत्रु जो शरीरस्थ अपने शरीर में ही स्थित रहता है। तो आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। और न ही उद्यम समो बंधु, नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्योग के समान अर्थात परिश्रम के समान मनुष्य का कोई बंधु अर्थात मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नाव शिवदति, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। 22वीं सूक्ति है क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। भूषणानि समस्त आभूषण सततम निरंतर, क्षीयन्ते क्षीण होते रहते हैं। सोने चांदी इत्यादि धातुओं से निर्मित आभूषण तो सदैव दिन प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं, किंतु वाग्भूषणम भूषणम, किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है अर्थात वाणी ही हमारा दूसरों के साथ वाग व्यवहार ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण। 23वीं सूक्ति देखिए स जातो एन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। इसमें पुत्र की विशेषता बताइए।
इस संसार में, इस नश्वर जगत में प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और एक दिन प्रत्येक प्राणी मृत्यु का वर्ण करता है। इस संसार में कौन जन्म नहीं लेता और कौन नहीं मरता, यह एक अनवरत श्रृंखला है, सृष्टि का अकाट्य नियम है। किंतु जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है। सजातः, उसी का जन्म लेना सार्थक है। एन जातेन, जिसके जन्म लेने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को प्राप्त करता है। सजातः, उसी का जन्म लेना सार्थक है। एन जातेन, जिसके जन्म लेने से वंश समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को जाता है, वंश उन्नति को प्राप्त करता है। तो इसमें एक श्रेष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ मनुष्य की परिभाषा बताई गई है। 24वीं सूक्ति है दानम भोगो नाश तिस्रः गते भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ये एक श्लोक है जिसमें से प्रथम पंक्ति सूक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। दान भोग और नाश, वित्तस्य तिस्रः गते भवन्ति, धन की 3 गतियां होती हैं। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। सर्वश्रेष्ठ गति है धन की दान। यदि हम दान नहीं देते हैं तो भोग, उस धन को भोग लिया जाए, धन का उपभोग कर लिया जाए। और यदि दान भी नहीं देते हैं, धन का उपभोग भी नहीं करते हैं, तो उसकी तृतीय गति निश्चित है और वह तृतीय गति है नाश, अर्थात एक दिन वह धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। 25वीं सूक्ति देखें, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म, किसी के अधीन रहकर सेवा कार्य करना इस सृष्टि का सबसे कठिन कार्य है। परम गहन, इतना गूढ़ है कि योगी नाम अपि, वह योगियों के लिए भी अगम्य है। योगी व्यक्ति भी सेवा के कार्य को अभी तक नहीं जान पाए हैं। यदि सेवक स्वामी के पास रहता है सदैव, तो स्वामी कहता है कि तुम ढीठ की तरह सदैव पास ही क्यों मंडराते रहते, थोड़ा दूर बैठा कर। और यदि दूर जाता है तो उसे कहा जाता है कि काम से जी क्यों चुराते हो। यदि धीरे बोलते हैं तो कहते हैं गूंगा है क्या, जोर से बोलते हैं तो उसको वाचाल कहते हैं। इसलिए सेवा का कार्य इस संसार में सबसे कठिन कार्य है। 26वीं सूक्ति है विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारेण न तु चंदने। करुणापराणाम कायः, करुणापरायण मनुष्यों का शरीर, दयालु मनुष्यों का शरीर परोपकारेण विभाति, परोपकार से सुशोभित होता है। न तो चंदनेन, चंदन लगाने से नहीं होता। अर्थात दयालु लोगों की शोभा परोपकार से बढ़ती है, चंदन लगाने से नहीं बढ़ती। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीरा, धीर व्यक्ति न्यायात् पथः, न्याय के रास्ते से पदम न प्रविचलन्ति, अपना पैर विचलित नहीं करते। अर्थात धैर्यशाली पुरुष कभी भी न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते। 28वीं सूक्ति है प्रारब्धे चोत्तम जना न परित्यजन्ति। इसमें मनुष्यों की 3 श्रेणियां बताई गई है। जो निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं वो ये सोचकर कार्य प्रारंभ ही नहीं करते कि इस कार्य को करने में बहुत से विघ्न आएंगे। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, किंतु जैसे ही विघ्न आते हैं तो वे बीच में ही उस कार्य को छोड़ देते हैं। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वे श्रेष्ठ व्यक्ति उन विघ्नों से बार बार हताहत होने के बावजूद प्रारंभ किए हुए कार्य को कदापि बीच में नहीं छोड़ते। प्रारंभे च उत्तम जना, उत्तम जना श्रेष्ठ व्यक्ति प्रारंभे, किसी कार्य को प्रारंभ करके न परित्यजन्ति, बीच में नहीं छोड़ते। ये संपूर्ण श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें आता है
प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो पिछली क्लास थी अपनी, उन पिछली 9 में से किसी क्लास में ये संपूर्ण श्लोक हमने पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है, तो इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ आप उस क्लास में से पढ़ सकते हो। 29वीं और अंतिम सूक्ति है शीलम परम भूषणम, चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। तो ये आज की अपनी क्लास थी नीति शतक पार्ट 10, और इसी के साथ अपना नीति शतक का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।